सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास वैकेंसी के बारे में, जिसके ऊपर हम लोगों ने सुबह लाइव भी किया था। एमपी नर्सिंग वैकेंसी के बारे में। एमपी नर्सिंग वैकेंसी के बारे में क्या होने वाला है, सारी बातें करूंगा। कितनी वैकेंसी आई, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी वैकेंसी आई है, नहीं आई, कम आई है, लेकिन बातें करने वाले हैं इसके बारे में टोटल। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों से बातें करेंगे कि समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती टोटल कितने पोस्ट, कब से स्टार्ट हो रहा है? 26/11 से स्टार्ट होगा। अंतिम तिथि क्या होगी? 10/12 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 26 से लेकर 15 तक कर सकते हैं। पहले सुबह न्यूज़पेपर में जो देखा था हम लोगों ने 14 तारीख तक देखा था। उसके अलावा परीक्षा के दिन 10 जनवरी को होने वाला है। आपका एग्जाम कब होने वाला है? 10 से स्टार्ट होगा, मतलब जितने भी अलग अलग दिन होंगे, लेकिन 10 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन की फीस कितनी लग रही है। तो अगर बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए, जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनके लिए 250 रुपए, और केवल सीधी बढ़ती उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चार्जर बताएं। उसके अलावा 10 तारीख को होगी प्रथम शिफ्ट में 8:30 से 9 बजे तक जो है वो निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। उसके अलावा एग्जाम टाइमिंग 9 से 11 और 3 से 5 रहने वाली है। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए थे सारे, सुबह भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे ये। अब देखिएगा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी आई है, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी बातें हम लोग कर लेते हैं आप लोगों से। चलेगा, सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। टोटल पोस्ट कितनी है वो देखेंगे हम लोग। अच्छा, श्रेणी कौन सी है? तृतीय श्रेणी में हम लोग इन्होंने इसको विभाजित किया। समूह 5 नर्सिंग स्टाफ तृतीय श्रेणी में विभाजित किया। टोटल समूह संख्या 5। कुल अंक पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। 25 नंबर का जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि 25 नंबर का होगा। जबकि जो आपके नर्सिंग के हैं वो कितने होंगे? 75। ठीक है, तो ये 75 का होगा टोटल। और उसके अलावा अगर बात करें हम लोग यहां पर देखिएगा, उसके अलावा डिटेल से बता देता हूं। जो हायर सेकेंडरी के साथ जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है तो वही आपकी डिग्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब हम लोग नर्सिंग पर चलते हैं। नर्सिंग के लिए हमको सीधी बात करनी है, तो वही हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। देखिएगा, नर्सिंग की बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट सीधा। कट ऑफ की बात कर ली, नियुक्ति के लिए बातें कर ली है। काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, 77 पेजेज का नोटिफिकेशन है, 70 पेजेज का, लगभग 77 पेजेज का। चलो, सबसे पहले बात करूंगा आप लोगों से इसके अंदर। मैं डायरेक्ट आप लोगों को वही ओपन कर देता हूं जहां नोटिफिकेशन दिया हुआ है। देखिएगा, अगर बात करें नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट है, तो नर्सिंग ऑफिसर की टोटल पोस्ट है कितनी? 55 पोस्ट है। उसके अलावा फार्मासिस्ट की लगभग 103 पोस्ट है। और उसके अलावा आप देख सकते हो लेबोरेटरी, लैब टेक्नीशियन, इनकी काफी पोस्ट है। ऐसे करके टोटल जो है वो एक्सपेक्टेड पोस्ट 800 के लगभग, जो हम लोगों ने बात की थी कि टोटल इतनी पोस्ट आने वाली है, और वो उतनी है 800 के आसपास, लेकिन नर्सिंग की कम पोस्ट है। उसके अलावा यहां पर आप लोग इनको डिवाइड भी अगर करेंगे तो अलग अलग बटी हुई कि नर्सिंग की कहां पर कितनी है वो भी बटी हुई है। यहां पर आप हॉरिजॉन्टल जब देखेंगे तो रिजर्वेशन आप लोगों को दिख जाएगा यहां पर कि इतना इसके लिए, इतना इसके लिए है बटा हुआ है। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन जो है वो इस फॉर्म को भर सकता है। आइएगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग सीधा चलते हैं, नर्सिंग पर चलते हैं ना। पद कोड संख्या कितना था एक बार देख लेते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं हम लोग। नर्सिंग के लिए पद कोड संख्या है 29, 34, 35, 42। ठीक है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। 39 पद कोड संख्या 5, 11, 18, 22, 25, 30, मतलब 29, ये रहा 29। सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये पोस्ट देख सकते हैं आप लोग। 2 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, जिनके लिए अनिवार्य रूप से भौतिक रसायन शास्त्र 10+2 में होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग जनरल या जनरल नर्सिंग अगर आपने की है, जीएनएम की है तो भी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अब यहां पर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग का जीवित पंजीकृत परिचय का, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग का। कहां पर? एमपी का। उसके अलावा और हम लोग देख लेते हैं, 35 पर भी था, 35 पर भी था, ये देखिए 34 पर भी है। यहां पर भी वही सेम वेरिफिकेशन बोला है, वही चीजें। पोस्ट कितनी है? 37 पोस्ट है। यहां पर केवल महिलाओं के लिए है वो भी। और यहां पर 34 पोस्ट, इसमें 87% मुख्य आरक्षण के अनुसार है, जो आप लोग देख सकते हैं। वही सेम बात है। नर्सिंग आपके पास है, जीएनएम अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
अदर स्टेट के बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी वहां का रजिस्ट्रेशन है तो बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एक पोस्ट नंबर 42 पर भी दिया हुआ है, वो और बता देता हूँ, 42 पर भी नर्सिंग के लिए दिया हुआ है। सीधी भर्ती स्टाफ नर्स कुल 3 पद, और वही सेम चीज नर्सिंग होना चाहिए एमपी का। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, देखिएगा यहाँ पर बता देता हूँ। शैक्षणिक अर्हताओं को आप भली बाती पढ़ लीजिए, पहले पूरा आवेदन आप लोगों को मिल जाएगा। आवेदकों को विभिन्न पदों पर एक ही आवेदन करना है, आप लोगों को कितने भी पदों पर कर सकते हैं, लेकिन एक ही करना है। आवेदक के समय न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए, ये नहीं कि बाद में नहीं, अभी होना चाहिए आपके पास। आवेदन पत्र भरते समय किसी भी दिनांक को अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विचार नहीं किया जाएगा उनकी पात्रता पर। और यहां पर परीक्षा हॉल में क्या क्या करना है वो बता दिया आप लोगों को। तो अदर स्टेट के बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास एमपी का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बातें की, हालांकि इसके बारे में सारी बातें मैंने आपको सुबह बता दी थी, लेकिन कुछ और चीजें जो आपको रह रही थी वो भी मैंने यहाँ पर वीडियो में बता दिया। तो क्या क्या बातें हैं आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि आप अदर स्टेट के, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या आपने जीएनएम किया है तो आप इसको बढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भैया। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है या आपने जीएनएम किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अदर स्टेट के भी बढ़ सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको अभी फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन में और अच्छे से बता दी है। तो आप इसको अभी डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, और भी अगर आपको कोई लगती है कि बात जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली आंसर। तो आप इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 25 नवंबर से 12 या 15 दिसंबर तक कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें करेक्शन विंडो भी इंक्लूडेड है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में और बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।